ट्रंप जेलेंस्की की बैठक के बाद रूस यूक्रेन युद्ध में फिर से भयानक हमले शुरू हो गए हैं। रूस के अंदर यूक्रेन ने अंधाधुंध ड्रोन बम विस्फोट शुरू किया है। रूस की एयरफील्ड पर धमाकों की तस्दीक हुई है। उधर मारियुपोल में मिलिट्री मुख्यालय पर हमले में रूस के 51 सैनिकों के मारे जाने की जानकारी आई है। इस बीच प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने धमकी दी है कि यूक्रेन को 50 साल से कम की सिक्योरिटी गारंटी मंजूर नहीं है, जिससे बढ़ के पुतिन ने रूसी जनरल को डॉनबास और जापोरिजिया पर हमला कर जल्द कब्जा करने को ऑर्डर दे दिया है। ट्रंप जेलेंस्की मीटिंग के बाद यूक्रेन ने जलाया पुतिन का एयरबेस। फ्लोरिडा मीटिंग फ्लॉप होने के बाद यूक्रेन ने उड़ा डाला रूस का ड्रोन बेस। ट्रंप ने कहा, मैं नहीं लूंगा युद्ध खत्म होने की कोई गारंटी। युद्ध खत्म नहीं हो रहा, इसकी गारंटी यूक्रेन ने दे दी है। रूस पर भयानक डबल अटैक करके जेलेंस्की ने अपने खौफनाक इरादे जाहिर कर दिए हैं। जेलेंस्की ने सुपर पावर और पुतिन का मैक्सिमम प्रेशर न मानने का ऐलान किया है। यूक्रेन अपनी जमीन के लिए आखिरी सांस तक जंग लड़ने को तैयार है। रूस में घुसकर नॉन स्टॉप हमले शुरू करके यूरोप के हथियार से जंग जीतेंगे जेलेंस्की। रूस के न्यूज आउटलेट एक्स्ट्रा के मुताबिक रूस के माइकोव में खानस्काया मिलिट्री एयरफील्ड पर भयानक हमला हुआ है। गोलाबारी में दक्षिण पश्चिमी रूस के कॉकेशस पहाड़ों के बीच में बने खानस्काया मिलिट्री एयरफील्ड को भारी नुकसान पहुंचाया गया। यहां से रूस एयरक्राफ्ट में फ्यूल भरने और यूक्रेनी डिफेंस फोर्स पर मिसाइल और बम हमले करता है। खानस्काया बेस पर जान माल के नुकसान की जानकारी अब तक सामने नहीं आई, मगर 26 दिसंबर को यूक्रेन ने मारियुपोल में जो हमला किया उसके नए अपडेट ने पुतिन का खून खौला दिया है। रूस ने बताया कि मारियुपोल हमले में उसके 15 सैनिक मारे गए। रूस की 14वीं GRU ब्रिगेड के मुख्यालय पर हुए हमले में 76 से ज्यादा सैनिकों के घायल होने की पुष्टि हुई है। मारियुपोल हमले के बाद से रूस की सेना बौखलाई हुई है। पुतिन का दिमाग ट्रंप जेलेंस्की फ्लोरिडा मीटिंग से भी बहुत ज्यादा खराब हो गया है, क्योंकि जब ट्रंप जेलेंस्की से पुतिन के बारे में कुछ कह रहे थे, तब जेलेंस्की उन बातों को हंसी में उड़ा रहे थे। Russia wants to see Ukraine succeed. Once it sounds a little strange, but I was explaining to the president. रूस के बारूदी प्रहार से यूक्रेन को बचाने की ट्रंप की कोशिश कितनी गंभीर है, ये उसका ट्रेलर भर है। ट्रंप जेलेंस्की से कमाल की बैठक के बाद जो दावे किए, उस पर जेलेंस्की को भी यकीन नहीं हुआ। ट्रंप का दावा और जेलेंस्की का मुस्कुराना हकीकत बयां कर रहा है। President Putin was very generous in his feeling toward Ukraine succeeding, including supplying energy, electricity, and other things at very low prices. दुनिया के सबसे भयानक युद्ध को खत्म कराने का ट्रंप का प्लान एक बार फिर से फेल होता दिखाई दे रहा है। ट्रंप जितने भी दावे कर रहे हैं, खुद ही उसमें कमियां और कमजोरियां भी गिना रहे हैं। इसीलिए उनके तमाम दावे पर जेलेंस्की बेमन से हाँ में हाँ मिला रहे हैं। पुतिन की मंशा का माखौल भी उड़ा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप जो चाहते हैं उन शर्तों पर यूक्रेन पुतिन से समझौते के लिए तैयार नहीं है। मतलब ट्रंप जेलेंस्की की फ्लोरिडा मीटिंग सुपर फ्लॉप मान ली गई है। ट्रंप ने ये भी डर बयां किया कि अगर पुतिन से जल्द समझौता नहीं किया गया तो खून खराबा जारी रहेगा, लाशें बिछती रहेंगी और युद्ध को रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। I know you sound an optimistic note here, but
what happens in a few weeks if things sputter? What are you prepared to do? They keep fighting, and they keep dying. No good. But if things don't happen, they keep fighting, and they keep dying. फैसला अब पुतिन को करना है कि वो कब तक सब्र रख पाते हैं, क्योंकि अमेरिका जिस असमंजस में है उसका अनुमान शायद ही पुतिन लगा पाए हों। ट्रंप ने दावा किया कि जेलेंस्की और पुतिन ने समझौते की 95% शर्तें मान ली है। ट्रंप ने दावा किया कि जेलेंस्की से मीटिंग और पुतिन से फोन पर बात करके उन्होंने युद्ध समझौते को फाइनल स्टेज पर लाने की तैयारी कर ली है। तब फिर फ्लोरिडा के मारे लागो में ट्रंप जेलेंस्की की मीटिंग फुस क्यों साबित हुई? ये सस्पेंस प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद बनाया है। उन्होंने रूस यूक्रेन समझौते के सबसे अहम कड़ी माने जा रहे डॉनबास रीजन पर गोलमोल बातें की है। ट्रंप से जब साफ साफ डॉनबास को लेकर सवाल पूछे गए, तब उन्होंने जो कुछ कहा वो किसी के गले नहीं उतर रहा। Have you agreed on the so-called free trade zone on Donbass? How to separate the sites? How to make the separation line? Who will be responsible? The word agreed is too strong. I would say not agreed, but we're getting closer to an agreement on that, and that's a big issue. Certainly, that's one of the big issues. डॉनबास पर पुतिन किसी भी तरह की रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। पुतिन को हर कीमत पर डॉनबास चाहिए, क्योंकि इसे बफर जोन बनाकर वो क्राइमिया तक सेफ रूट बनाना चाहते हैं। जैसे ही पुतिन के पास डॉनबास का कंट्रोल आता है, यूरोप के उनके दुश्मनों की हालत खराब होनी तय है। डॉनबास पर पुतिन का कब्जा होते ही बाल्टिक देश रूस के निशाने पर आ जाएंगे। इसीलिए यूक्रेन में लोग ये मान रहे हैं कि पुतिन को डॉनबास देने पर भी युद्ध खत्म होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। Переговори потрібно і домовлятися, розмовляти потрібно, особливо з нашими партнерами. Але чи змінить одна зустріч хід війни? На жаль, ні. Ми бачимо свого ворога, ми знаємо, що його розмови не зупиняють. Зупиняє тільки сила, і цю силу на зараз надають саме наші військові. Тому ці розмови навряд чи зможуть зупинити. जेलेंस्की के सामने मजबूरी है कि वो चाहकर भी सरेंडर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना उनके खुद के लिए खतरा पैदा कर सकता है। मोर्चों पर चल रही लड़ाई बता रही है कि यूक्रेन की सेना सरेंडर करने के मूड में नहीं है, और यही यूक्रेन की जनता भी चाहती है। ऐसा कुछ पोल रिजल्ट भी दावा कर रहे हैं। यूक्रेन में किए गए एक पोल में 75% लोगों ने कहा कि डॉनबास रूस को नहीं देना चाहिए। क्यू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी के इस पोल में ज्यादातर लोगों ने कहा कि सुरक्षा की गारंटी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 63% लोगों ने कहा कि जब तक युद्ध मुमकिन है लड़ते रहना चाहिए। हालांकि दूसरा सच ये भी है कि यूक्रेन को लड़ने के लिए सैनिक नहीं मिल रहे हैं। जेलेंस्की का युद्ध बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। साथ में उन पर अमेरिका का भी दबाव है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि जेलेंस्की डॉनबास पुतिन के हवाले कर दें, लेकिन जेलेंस्की की सेना ने पूरा दम लगा दिया है। रूस में भी यूक्रेन के ड्रोन अटैक बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कोई शक नहीं कि दिसंबर 2025 के आखिरी दिन बहुत खतरनाक होने जा रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच नहीं, बल्कि पुतिन और नेटो के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि ट्रंप भी घबराए हुए हैं, क्योंकि ना जेलेंस्की झुक रहे हैं, ना पुतिन नरम पड़ रहे हैं। ऐसे में नए साल से पहले पुतिन ने महाविनाश के हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, जिसका नतीजा कई मुल्कों की तबाही के बाद ही निकलेगा। इजराइल ने